Assalamualaikum guys, welcome back to Python Day 5 Python full course Day 50। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है पाइथन प्रोजेक्ट 1 कैलकुलेटर के ऊपर प्रोजेक्ट समझने वाले हैं। लेकिन आज हम कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे कोडिंग से। हम जो है आज की वीडियो के अंदर है कैलकुलेटर का बनाना है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको शुरू में इसकी बता दूँ कि हमने क्लासरूम मैंने आप क्रिएट करा हुआ है। अब उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर ले। मैं जो हूँ इसके नीचे भी लिंक भेज दूंगा, जो लोग नहीं होंगे तो उसे ज्वाइन कर लें। तो मैंने जो है क्लासरूम में क्रिएट करा हुआ है, उसके अंदर मैं होमवर्क 1 मैंने डाला हुआ, शायद यस डाला हुआ है। उसी क्लासरूम के अंदर मैं प्रोजेक्ट 1 पाइथन प्रोजेक्ट 1 कैलकुलेटर भी अपलोड करूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कैलकुलेटर कोड नहीं बनाने वाले, हम समझेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं इन इजी वे में। और हम जो है हम एडिशन का बना रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अर्थमेटिक कैलकुलेटर बना रहे हैं सिंपल कैलकुलेटर में। तो इसका हम जो है एल्गोरिथम देखेंगे, इसका बनाना सीखेंगे। और फिर मैं टू डेज आफ्टर 2 डेज मैं जो हूँ एनाकोंडा पे जुपिटर खोल के जुपिटर स्टार्ट करके मैं खुद ही आपको कोड राइट करके दिखाऊंगा। तो आज हम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग समझ लेते हैं। पाइथन प्रोजेक्ट 1 कैलकुलेटर। पाइथन प्रोजेक्ट 1 कैलकुलेटर। इस प्रोजेक्ट के अंदर होने क्या वाला है? इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 4 अर्थमेटिक साइंस है, जिसके अंदर हमारे पास एक एडिशन है, हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एंड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एंड हमारे पास डिवीजन है। तो इन सब का हम एल्गोरिथम देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। अब एडिशन का हमने कोड कैसे क्रिएट करना है, एडिशन का हमने एडिशन को कैसे राइट करना है। तो सबसे पहले एडिशन के अंदर हमारा फर्स्ट वो होगा कि हमने यूजर से एंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर से ये मांगना है कि यूजर जो है फर्स्ट नंबर हमें एंटर करें। कन्वर्ट द एंट्रोट। मैं आपको एक चीज बताना भूल, ये जो पूरा भी कैलकुलेटर बनेगा इसके अंदर मैं आपको कंडीशन 4 के बाद करा सकता था, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन होगी। तो मैं लेक्चर 4 के बाद या जिसके अंदर हमने कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन के बाद करा सकता था। लेकिन मैंने फंक्शन पढ़ा दिए है और फंक्शन के बाद इसे रखा, क्योंकि फंक्शन से हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। फंक्शन होगा तो ये प्रोजेक्ट और ज्यादा सिंपल होगा, इसीलिए मैंने फंक्शन के बाद इसे रखा है। चले वापस अपने उसके बाद चलते हैं। हमें यूजर से एंटर द फर्स्ट नंबर ले लेना है और यूजर से जो है सेकंड नंबर ले लेना है। यूजर कुछ भी डाल सकता है, 5 डाल सकता है, और जो है सेकंड नंबर में कुछ भी डाल सकता है। दैट्स उसकी विश होगी है। 1 मिनट ओपन बोर्ड। वन मिनट करिएगा, मैं ओपन बोर्ड खोलूं, मुझे पेन की जरूरत पड़ गई। चलिए जब तक वो खोलते हैं मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हमारे पास हम यूजर से तो 2 नंबर ले लेंगे। ओके, यूजर से हमारी 1 मिनट। ओके यस। सो ओके, हम जो है यूजर से 2 इनपुट ले लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। अब उसके बाद हम जो है उसे कन्वर्ट करते हैं। द एंटर्ड वैल्यू टू इंटीजर और फ्लोट इज डीलिंग विद डेसिमल्स। अब देखें, अब मैं आपको ये मेन चीज है, यस, कन्वर्ट द एंटर्ड वैल्यू टू इंटीजर और फ्लोट इफ डीलिंग विद डेसिमल। अब मैं नहीं बता सकता, ये यूजर के ऊपर है कि यूजर इसके ऊपर डाल दे। ऑलरेडी है, ये यूजर के ऊपर है कि यूजर जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट डाल सकता है। 1 मिनट, यस, यूजर डेसिमल पॉइंट डाल सकता है 5.5। अब यूजर ने डाला, और अगर मैंने अपने कोड को इंटीजर में करा हुआ है, मेरा जो इनपुट जो मैंने इंटीजर में लिया हुआ है, तो जब यूजर को ये वैल्यू हमारे कोड को पास होगी तो कोड क्या आएगा, दिस इज रॉन्ग, इधर आपने इंटीजर में वैल्यू डालनी है।
अब यही कंफ्यूजिंग वाली बात है कि अब हम ऐसा क्या करें कि इसके अंदर फ्लोट भी हो जाए और इसके अंदर जो है डेसिमल भी हो जाए। इसकी इजी ट्रिक है, अगर हम इंटीजर लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ इंटीजर चलेगा, लेकिन जब हम डेसिमल लगाएंगे यानी फ्लोट लगाएंगे तो फिर हमारे पास इंटीजर और फ्लोट दोनों एक्सेप्टेड होगा। तो होता क्या है, फ्लोट के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि फ्लोट डेसिमल को भी लेता है और फ्लोट जो है इंटीजर्स को भी ले लेता है। तो इसलिए अगर हम फ्लोट को लगाएंगे तो फ्लोट हमारे लिए पावरफुल होगा कि वो इंटीजर्स को भी ले लेगा इधर से और अपनी वैल्यू यानी डेसिमल्स को भी ले लेगा। तो इसलिए मैं आपको वो करूँगा कि आप जो है इसके अंदर मस्ट बी फ्लोट लगाएं। ओके, इधर इन्हें बताया मैंने ये तो क्या, बिकॉज इधर ये दिस इज द टास्क एड द टू नंबर्स। अब हो गया क्या, हमने इनपुट ले लिया यूजर से, क्योंकि इनपुट इधर मैंने यूजर से ये 2 इनपुट ले लिए, आई मतलब इनपुट हो गया इज इक्वल्स 2। इनपुट ऐसे लेते नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि 2 इनपुट हमने यूजर से ले लिए। अब इनपुट करने के बाद जो दोनों हमारे पास वैल्यू आएंगी एट द 2 नंबर्स, हमारे पास जो दोनों वैल्यू आएंगी ना, अब उन दोनों को प्लस करना है। समझ ले एक हमारे पास वैल्यू 5 आई, एक वैल्यू हमारे पास 2 आई और एक आई 5। अब हमें जो है उन दोनों को ऐड करना है। अब समझेंगे ये क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। एडिशन के अंदर 2 नंबर लेने, सिंपल है, 2 यूजर से इनपुट ले, 2 नंबर यूजर से लेने और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देना है। ये बहुत इजी ट्रिक है, आपने यूजर से नंबर लेके डायरेक्ट उसे ऐड कर देना है। अब होगा क्या, और डिस्प्ले द रिजल्ट एडिशन। अब मैं आपको बताता हूँ एडिशन ऐसे नहीं लिखना। आपने सबसे पहले आप एक फंक्शन क्रिएट कर लें, एक फंक्शन क्रिएट करें। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख दे, मैं इधर अगर एडिशन लिख देता हूँ, आप फंक्शन का नाम मैं इधर ए लिख देता हूँ भी, लेकिन मीनिंगफुल नेम रखिएगा। ओके, मैं एडिशन लिख देता हूँ, ओके, फंक्शन का नाम, और उसे जो हूँ मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा और इधर 2 से 2 हूँ, मैं दो पैरामीटर्स दे देता हूँ, एक ए या बी। उसके बाद मैं जल्दी जाता हूँ उधर और जल्दी से मैं अब फंक्शन को, अब मैं आपको बताऊँ, फंक्शन को अभी कॉल नहीं करिएगा। फंक्शन बनाने के बाद यूज़र से इनपुट ले लें, इनपुट का नेम बना के यूज़र से 2 इनपुट ले लें। अब यूज़र जब 2 इनपुट दे देगा तो उसके बाद आप क्या करें, आप उन दोनों को प्लस कर दें, उन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें। आपको आता होगा, आप एक वेरिएबल बना के उन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें। अब जब वो दोनों नंबर्स प्लस हो जाएंगे तो उसके बाद प्रिंट करवा दें रिजल्ट। प्रिंट के अंदर जिस हिसाब से इनपुट लिए, ये एक पहला इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है, ओके, ये दूसरा इनपुट है। अब उसके बाद इन दोनों इनपुट्स, ये दोनों इनपुट्स हैं, इसका नाम ये I1 है, ओके, ये दोनों इनपुट्स हमें मिल गए। अब इन दोनों इनपुट्स के बाद इन दोनों इनपुट्स को प्लस कर दें, एक कोई भी वेरिएबल बना के उसके अंदर आप जो है इन दोनों इनपुट्स को, ये पहला इनपुट और प्लस कर दें उसे दूसरे इनपुट के साथ। तो ये हो गया हमारा ये, और प्रिंट करवा दें उस वेरिएबल का नेम। अब ये कर दिया, लेकिन जहन में रखें आपने उस वक्त आपने इसे कॉल नहीं करना फंक्शन को। फंक्शन जब आप कॉल करेंगे जब, ओके, फंक्शन जब आप कॉल करेंगे जब, ओके, जब नीचे हम जो है एक चेक वाला कराएंगे कि यूजर कौन सा करता है। बस आपने इतना करना है। इसके अंदर मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको ऐसा समझाया कि हिंट में यानी कि इसमें कोई वो नहीं है, मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया। सब्ट्रैक्शन सेम होगा फ्लोट में, मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह आपने फ्लोट में वैल्यू लेनी है, फ्लोट में वैल्यू लेनी है। आपने जो दो इनपुट, इसके अंदर भी 2 इनपुट, उसके अंदर भी 2 इनपुट, हर दोनों सारे इनपुट्स के अंदर आप फ्लोट में वैल्यू लेंगे। 1 मिनट, यस, दोनों फ्लोट्स में दोनों सारे इनपुट्स में आप फ्लोट में वैल्यू लेंगे। इसमें भी यही है, 2 इनपुट लेके उन दोनों इनपुट्स को माइनस कर देना है, बस माइनस करना है। उधर एडिशन करना था, इधर आपने माइनस कर देना है और रिजल्ट प्रिंट कराया था। बट मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, आपने 2 इनपुट लेना है यूजर से, लेकिन डिवीजन में थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा, डिवीजन थोड़ा सा अलग है, कन्वर्ट करना है और उन दोनों वेरिएबल बना के दोनों को अलग कर देना है और आपने डिवीजन इस तरह से ये वही साइन लगाना है बस मल्टीप्लिकेशन का। याद रखिएगा एक्स का साइन नहीं लगा दीजिएगा,
आप जो है ये स्टार टाइप एक स्टार होगा। मेरे लैपटॉप में ये 8 के ऊपर है, डेल लैपटॉप, इसलिए ये 8 के ऊपर है। तो आपने 8 शिफ्ट दबा के 8 वाला बटन आप जब दबाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पाइथन में ये होता है। ओके, अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। लास्ट थिंग हमारा डिवीजन है, उसके बाद समझेंगे अब कैसे करना है। अब है प्रोमोट, अब इसके अंदर समझना है डिवीजन है। अब तो आपने जो है यूजर से इसी तरह 2 नंबर ले लेने हैं। कन्वर्ट द एंट्रोट वैल्यू टू इंटीजर और फ्लोट, इसी तरह आपने उसे फ्लोट में इन दोनों को लेना है। अब डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर, डिस्प्ले द रिजल्ट। बट इधर आप देखें, मैं आपको एक चीज इधर ही हाथ के हाथ दिखा दूं। ये स्क्रीन वाला कैलकुलेटर नहीं बनेगा, आपको बताना भूल गया कि जिस तरह से भी ये कैलकुलेटर अगर मैं खोलूं तो ये स्क्रीन वाला कैलकुलेटर नहीं बनेगा, ये एक नॉर्मल कैलकुलेटर बनेगा। हम जब जिस तरह से आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, तो इस तरह से हम फिर स्क्रीन वाला जिस तरह से ये जो है पूरा इसका बना सकेंगे। अभी मैं जो 2 डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हाँ, ये आ कैसे रहा है, आपको लग रहा होगा ये हाँ आ कैसे रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ये आता है ऐसे कि जब आप यूजर से वैल्यू लेंगे, तो जिस तरह से आपने यूजर से वैल्यू ले ली और उसके बाद आपने जो है ना एक काम करना है, उसके बाद आपने ये देखना है इफ। अब आपने यूजर से वैल्यू ले ली, यूजर से वैल्यू लेने के बाद आपने इफ लगाना है, इफ सेकंड वैल्यू। अब आप सेकंड इनपुट, सेकंड वैल्यू का इनपुट जो होगा उसका नाम लिख के, जिस तरह समझ लें मैं एन लिख देता हूँ, अगर एन वन लिख देता हूँ, लेकिन सेकंड वैल्यू का उसका उसे मैं करता हूँ इफ। ओके, इफ सेकंड वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 के इज इक्वल्स ना हो, ओके, तो ये लिख देना 0, इधर 0 लगा के, और नीचे फिर आपने जो है वो एक वेरिएबल बना के उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड का साइन लगा के, स्लैश का साइन होता है, ओके, वो लगा के उससे प्लस वो डिवाइड कर देना है। लेकिन ध्यान में रखें, लेकिन उसके बाद आपने एल्स लगाना है, इफ के नीचे लगा के उसके बाद एल्स लगा के, आपको आता होगा, एल्स लगा के आपने क्या कर देना है, आपने उसे फिर एल्स लगा के, कोई कंडीशन एल्स के अंदर निकली होती है, एल्स लगा के नीचे प्रिंट कर दें कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ये हमारा डिवीजन भी हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम नीचे अगर हम चलें तो अब आ रहा है एल्गोरिथम फॉर कंप्लीट कैलकुलेटर प्रोग्राम। अब समझो, डिस्प्ले मेन्यू ऑफ ऑप्शंस, ये सारा एडिशन इनका कोड बनाना है, इन सबको एक फंक्शन के अंदर बनाना है। एडिशन का कोड बनाना है तो उसके अंदर एक फंक्शन बना देना है, सब्ट्रैक्शन का कोड बनाना है तो वो एक फंक्शन बना के सब्ट्रैक्शन का कोड अलग रखना है, मल्टीप्लिकेशन का कोड बनाना है तो एक फंक्शन बना के उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कोड लिखे, अलग अलग 4 फंक्शन बना के इन चारों का लिख दें। अब उसके बाद एक और फंक्शन बनाए, उसका नाम रखे चॉइस। आप चॉइस रख लें, आप कुछ भी लिखते हैं, मेन्यू भी लिख सकते हैं, चॉइस लिख लें। चॉइस लिखने के बाद आपने क्या करना है, डिस्प्ले अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस फॉर द यूजर टू चूज फ्रॉम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनपुट ले लें और उसे बोलते हैं एडिशन चूज करो, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन आप इधर क्या करिएगा, जब इनपुट ले रहे हो ना तो आप उधर लिख दीजिएगा एडिशन के लिए, आप इनपुट आपको जब मिलेगा ना तो एडिशन के लिए 1 लिखें, और सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4 और एग्जिट के लिए 5 लिख दें। और इनपुट में बंदा अगर एडिशन चाहेगा 1, सब्ट्रैक्शन 2, मल्टीप्लिकेशन तो 3, तो अगर मल्टीप्लिकेशन उसे चाहिए होगा तो फिर वो 3 लिख देगा, अगर उसे डिवीजन चाहिए होगा तो वो 4 लिख देगा, और अगर उसे एग्जिट करना होगा तो वो 5 कर देगा। एग्जिट करना होगा तो क्या लिख देगा, उसे लिख देगा 5। अब इधर आप समझे, आपने वाइल ट्रू भी लगाना है, ओके, वाइल ट्रू भी लगाना है। वाइल ट्रू का आप लगाएंगे तो आपके क्या होगा, आपका वाइल जब तक चलता रहेगा जब तक एग्जिट ना हो जाए। उसके बाद आपने प्रोमोट द यूजर टू चॉइस एन ऑप्शन। अब उसके बाद इफ यूजर चूज एडिशन, अब आपने इधर इफ यूजर
आपने अभी कंडीशन लगानी है। आपने कंडीशन में लिखना है कि इफ यूजर इज इक्वल्स 1, अगर यूजर ने जो है 1 डाला है तो उसे जो है आपने क्या करना है, अगर यूजर ने 1 डाला होगा, आप समझे, यूजर ने अगर 1 डाला होगा तो फिर आपने जो आपने एडिशन का फंक्शन कॉल करना है। इफ द यूजर चूज सब्ट्रैक्शन, अगर यूजर ने 2 डाला होगा तो आपने उधर नीचे सब्ट्रैक्शन का वो करना है, मतलब पहली कंडीशन लगानी है, उसके अंदर लिखना है इफ यूजर इज इक्वल 1, तो आपने फंक्शन कॉल कर देना नीचे, और वापस दूसरी कंडीशन एलिफ में लिखनी है, एलिफ में, और लिखना है एलिफ यूजर इज इक्वल 2, तो इसी तरह आपने वो वाला करना है, इसी तरह डिवीजन तक। और लास्ट में आपने लिखना है इफ द यूजर चूज एग्जिट, अगर यूजर ने एग्जिट चूज करा है, मतलब 5 चूज करा है, तो एंड द प्रोग्राम कर दें और ब्रेक लगा दें, क्योंकि जब तक यूजर एग्जिट चूज नहीं करेगा चलता जाएगा, और फिर ब्रेक लगा दें। इफ द यूजर एंटर एन वैलिड ऑप्शन डिस्प्ले एन एरर मैसेज, यस डिस्प्ले एन एरर मैसेज, अगर और फिर एल्स में लिखे आप इफ द यूजर ने अगर कुछ गलत ऑप्शन चूज करा है तो उसे बोले कि, तो उसे बोल दें कि ये जो है नहीं है, मतलब ये हमारे पास मेन्यू में नहीं है, उसी वाला एरर प्रिंट करा दें। बाय फॉलोइंग दिस एल्गोरिथम स्टूडेंट, जो इसके अंदर जो है आप लोग जो अंडरस्टैंड करना है इम्प्लीमेंट बेसिक करता मैथमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन कैलकुलेटर। सो अब मैं जो हूँ ये पीडीएफ मैं शायद मैं इधर अपलोड कर पाऊँ, या फिर अगर मैं इधर अपलोड नहीं कर पाया तो इधर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इधर शायद मैं कर पाऊँ। ओके, अगर मैं कर सका तो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वैसे नहीं कर सकूंगा, वरना फिर जो हूँ मैं पोस्ट के अंदर अपलोड कर दूंगा, लिख दूंगा ये ऊपर लिख दूंगा मैं पाइथन प्रोजेक्ट रन कैलकुलेटर, और नीचे मैं ये पूरा पीडीएफ कर दूंगा। लेकिन अगर हम जो है क्या बोलते हैं क्लासरूम ज्वाइन ना कर पा रहे हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर क्लासरूम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो इसे समझ के इसे अच्छे से इसका कोड रेडी करके मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, या फिर आप पोस्ट के नीचे जो मैं लगाऊंगा तो उसके नीचे भेज दीजिएगा। सो इंशाल्लाह मैं ऐसे 2 डेज, जो 2 डेज हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जो हम लर्न कर आगे जो है हम लूप है, यस नेक्स्ट टॉपिक जो है लूप के ऊपर है, उन्हें पढ़ेंगे 2 डेज में, और 2 डेज बाद थर्ड, मतलब अभी 8 है तो और 11 को इंशाल्लाह 11 को मैं आपको इसका वर्ड दे दूंगा। तो 2 डेज इसलिए बिकॉज आप लोग इसे 2 डेज में आप इसे खत्म करें, आप लोग इसे 2 डेज में कर लें, इसलिए। सो 1 मिनट, ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, अल्लाह हाफिज।